कोरोना को हराना है और इसी मुहिम में इंडिया न्यूज आपके अपने सामने और आपके सहयोग की यहां पर बात कर रहे हैं। आप भी अपना सहयोग दीजिएगा, तभी कोरोना को हरा पाएंगे। इसी बीच कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट और बड़ी खबर जान लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं, कहा है कि कोरोना को ध्यान में रखा जाए और चुनाव के दौरान मास्क जरूरी होगा। चुनाव में कोविड के एसओपीज का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चुनाव के दौरान मास्क अनिवार्य किया जाए, ये कहना है हाईकोर्ट का। कल हाईकोर्ट ने दिल्ली में भी एक बड़ा जजमेंट दिया था, जिसमें कहा था कि कार्स में मास्क, अगर सिंगल व्हीकल भी चल रहा है तो आपको मास्क लगाना जरूरी है। चुनावी रैलियों में हम देख रहे हैं खचाखच भीड़ है और 5 राज्यों में चुनावों के चलते बड़ी बड़ी रैलियां और हजारों लोगों की संख्या जुटती है और इसी को चिंता में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार और खुद इलेक्शन कमीशन भी इस बात को सुनिश्चित करे कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। अब डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर रवि मलिक पूर्व सेक्रेटरी आईएमए से और डॉक्टर हरीश गुप्ता जो कि सदस्य हैं एनएमसी से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अगर कोरोना में इतना बम्पर उछाल हम देख रहे हैं, 24 घंटे में 1,26,000 को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में ये अंतर कैसे बढ़ने वाला है और आप ये खतरा कब तक देख रहे हैं, कब से कब तक? देखिए, ये स्थिति जो है ये केवल गंभीर और चिंताजनक नहीं है, अब तो भयानक रूप इख्तियार करती जा रही है। आज हमने 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर दिया, जबकि पिछली बार पीक आई थी वो सिर्फ 98,000 की आई थी, 1 लाख से भी कम थी। अब हमने 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है 1.25 लाख पे हम पहुंचे हैं सिर्फ 2.5 हफ्ते के अंदर। 2.5 हफ्ते में 5 गुना आंकड़ा, 6 गुना लगभग आंकड़ा बढ़ गया है और अगर अगले 2.5 हफ्ते के अंदर और 6 गुना आंकड़ा बढ़ गया तो हम 7-8 लाख की फिगर पे पहुंच जाएंगे, जो ना कभी सुनी है ना कभी देखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, चिंताजनक, गंभीर और खतरनाक विषय है और ये अभी आने वाले समय में चलेगा, ये एकदम से रुकने वाला नहीं है। लोगों को लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लोगों को ये समझ के चलना चाहिए कि लॉकडाउन वाली ही स्थिति ले ले वो। घर से बाहर निकलने से पहले 4 बार पूछें, अगर अननेसेसरी है घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल ना निकले। अगर हाँ डेफिनेटली कारोबार के लिए जा रहे हैं, जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर निकलें और पूरी प्रिकॉशंस लेते हुए निकलें। लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा किस कॉन्फिडेंस में है, या तो वो वैक्सीन के कॉन्फिडेंस में अभी तक प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। वैक्सीन का भी आंकड़ा बताऊं तो अभी तक हमने केवल 9 करोड़ की वैक्सीन दी है, वो भी फर्स्ट डोज, मेजॉरिटी ऑफ देम को फर्स्ट डोज दी है, सेकंड डोज अभी नहीं दी है। और 138 करोड़ की हमारा देश है, अगर हमें हार्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कम से कम 60 करोड़ वैक्सीन लगानी है। डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने वैक्सीन की बात करी, एक बार डॉक्टर गुप्ता के पास भी चलते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीन की बात हो रही है, एक तरफ वैक्सीनेशन चल रहा है, डोजेस चल रहे हैं, अब 45 साल के ऊपर भी जो लोग हैं वो भी वैक्सीन ले सकते हैं। ये दोनों चीज एक साथ चल रही है, एक तरफ सर्ज देखने को मिल रहा है, एक तरफ वैक्सीनेशन प्रोसेस बढ़ रहा है, एक तरफ आप कह सकते हैं टेस्टिंग भी बढ़ी है। पिछले साल जो टेस्टिंग थी और इस बार जो टेस्टिंग है, दोनों में बहुत लंबा गैप है। कैसे मानते हैं, क्या इसको माना जाए कि ये एक बड़ी वेव है और एक लंबे समय तक भारत में रहेगी? देखिए, जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो हमारे देश में जो जनता ने ये मान लिया कि कोविड देश से चला गया है और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। अभी भी आज बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर हथियार है, कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक वर्ड भी यूज किया, सुरक्षा कवच है, वो एक मास्क है। आज हम अपने घर में आपके सामने बैठे हैं तो मास्क नहीं लगाया, लेकिन अगर हम मास्क का यूज करें तो ये पूरी वेव थम जाएगी। मैं आपके माध्यम से देश के हर एक अधिकारी को, हर एक जनता से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। अगर आप डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे तो हैंड हाइजीन, हाथ धोएं और मास्क लगाएं और यही एक चीज है जो हमें रोक सकती है। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार हमें तेज करनी चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन का असर आते हुए जब तक सेकंड डोज नहीं लगती उसके भी 2 हफ्ते के बाद हमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इसलिए अभी आने वाले कम से कम 3 महीने तक अगर हमने मास्क लगा लिया तो हम इस बहुत बड़ी त्रासदी जो हमने सामने दिख रही है उससे रोक पाएंगे। और हमें तो बार बार हमने ये कैंपेन लास्ट ईयर भी शुरू किया था, मास्क लगाओ, काम पे जाओ, कोरोना भगाओ, अपने को भी बचाओ और देश को भी बचाओ। लेकिन एक मास्क लगाने में
प्रॉपरली मास्क लगाने में जो रिलक्टेंस है, उसी की वजह से ये सेकेंड वेव देखी जा रही है। अभी 3 महीने लगेंगे करीब जो वैक्सीनेशन का असर आते हुए, तब तक हमें मास्क बचा सकता है। और इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। एक 50 पैसे का, 1 रुपए का सर्जिकल मास्क अगर हम लगाएंगे और तो अब हम तो पूरी डॉक्टर तरह गुप्ता, सुरक्षित हैं। बढ़ते खतरे के चलते डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ 2 या 3 लेयर का नहीं बल्कि डबल मास्क भी आप लगाइए। डॉक्टर मलिक, मुझे 2 चीजें समझाइएगा। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, आगे आने वाले कितने महीने या कितने दिन आप इस खतरे को ऐसे ही पीक पर देख रहे हैं? और साथ ही दूसरी बात, आपने कहा करीब 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए करीब 60 करोड़ को वैक्सीन लगनी है। अगर जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उसी रफ्तार से चले तो कब तक ये टारगेट पूरा हम कर पाएंगे? देखिए, जब तक वैक्सीन का तल्लक है, हमारे को 60 से 70% हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। 60 से 70% हर्ड इम्यूनिटी के लिए बल्कि मेरी कैलकुलेशन में 60 करोड़ से भी कहीं ज्यादा वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है। इसको समय लगेगा, इसको 5 से 6 महीने लगेंगे अगर हम करंट रफ्तार से जाएं। अगर हम गत 24 घंटों की बात करें तो लगभग 43-45 लाख के करीब हमने वैक्सीन दी हैं। अगर हम 1 करोड़ वैक्सीन भी डेली लगानी शुरू करते हैं तब भी हमारे को कवरेज करने के लिए, और वो भी 2 वैक्सीन हमारे को लगानी है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। कितनी विडंबना है, हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप मास्क कार में भी अगर अकेले चल रहे हैं तो आप कार में भी अकेले मास्क लगा के चलिए। और लोग हैं कि यहाँ पे भीड़ और जमावड़े में भी जो है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। दूसरी चीज कितनी विडंबना लग रही है कि यहाँ पे तो नाइट कर्फ्यू यानी नाइट लॉकडाउन हमने लगा दिया है और दिन के अंदर धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिना मास्क से। ये बड़ी एक चिंताजनक स्थिति है और लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैं विनम्र अपील करने के अलावा आई विल बुलडोज माई ओपिनियन के इन लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। जो गत 675 मौतें हुई हैं उसकी वजह केवल और केवल एक है, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उसकी वजह से उन लोगों ने खमियाजा भुगता है इस चीज का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सख्ती के साथ हमारे को पेश आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बिल्कुल आप इस बात को उतने बुलडोज करेंगे और हम भी इस बात से सहमत हैं कि आप एसओपीज को फॉलो करें, मास्क ज्यादा से ज्यादा पहने, मास्क ही आपको बचाएगा। अब आपको बताते हैं कि कोरोना को कैसे हराएगा हिंदुस्तान। जी हां, कोरोना के खिलाफ 4 मंत्र है। मास्क जरूरी है, सामाजिक दूरी, टीका जरूरी है। अब इसमें आपको इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना है। हम बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि मास्क लगाए बिना आप घर से मत निकलिए। घर में है तो फिर अलग बात है। और अब 2 या 3 लेयर का नहीं, खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको 4 से 5 लेयर का या फिर डबल मास्क भी आप लगा सकते हैं। सामाजिक दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। अगर आप 45+ हैं तो टीका लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने भी कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है। ऐसे में इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। लापरवाही छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमने होली के दौरान, आप चाहे वो मार्केट में हो या फिर होली के दिन जब रंग खेला जा रहा था तब की हो, लोगों ने लापरवाही बरती है और उसी का नतीजा है 1.25 लाख को आंकड़ा क्रॉस कर गया। अब कोरोना के लक्षण भी जान लीजिए। कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि कहीं आपको कोरोना हो तो नहीं गया? पुराने लक्षण क्या थे, नए लक्षण क्या है, ये अंतर समझना जरूरी है। पुराने लक्षण थे, आपको बुखार आता था, आपको थकान होती थी, आपको किसी तरह से टेस्ट या फिर स्मेल आना बंद हो जाती थी। जी हाँ, पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कंजक्टिवाइटिस, ये नए लक्षण है आप कह सकते हैं। जो कोविड है, जो इस टाइप जो नया स्ट्रेन आया है उसमें ये नए लक्षण है कोविड के। नए लक्षण और पुराने लक्षण आपके साथ साझा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप इन लक्षणों को पहचान सकें। अगर आप इन लक्षणों में से कुछ भी आप में या फिर अपने परिवार में फील कर रहे हैं तो तुरंत जाइए, टेस्ट कराइए। और अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं तो तुरंत आप कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आइसोलेट हो जाइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए। डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बात इसकी हुई, ये नए लक्षण आ रहे हैं, लॉकडाउन भी डिस्कस होना चाहिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा। नाइट कर्फ्यूज कई जगह लगाए गए हैं। आपको लगता है क्या ये समय है जब एक बार फिर लॉकडाउन लगाना चाहिए? मेडिकल साइंस क्या कहती है? क्या लॉकडाउन इस वक्त फायदा करेगा देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए? लॉकडाउन एक इसका सॉल्यूशन नहीं है। कुछ कंटेनमेंट जोन ऐसी हो सकती हैं जहां पे इस चीज के बारे में विचार किया जा सकता है लोकल परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के लिए स्थिति नहीं है।
वो तब के लिए थी जब हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना था, हमें लोगों को इस बारे में एजुकेट करना था कि कोविड को किस तरह से करना है, हमें अपनी जो सारी स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको भी सुदृढ़ करना था, वैक्सीन को भी डेवलप करना था। आज के टाइम में मैं कहूंगा कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये प्रेरित करें कि जैसे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे अभी ये इसका रेट बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, केरला में देख रहे हैं, वहाँ हमें सारी इस तरह की एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पे जो बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं उसको टोटली बंद कर देना चाहिए। जो मार्केट्स हैं उनके अंदर जैसा अभी हमने बात की, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क को मस्ट कर देना चाहिए और इसके बारे में फाइन को बढ़ाना चाहिए। टीकाकरण को एकदम बहुत ज्यादा दुरुस्त करना चाहिए और उसके साथ ही हमें हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं और जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाना चाहिए। एट द सेम टाइम जो हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं उन्हें इनको एक बार आइडेंटिफाई करें, उनको डायग्नोज करें, ट्रेस करें और आइसोलेट करें। ये सारी प्रोटोकॉल्स को दोबारा करेंगे। मुझे नहीं लगता एक इस वक्त लॉकडाउन एक कोरोना की पहली लहर में भी कोरोना प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस इतनी सख्त नहीं थी कि कार में अकेले भी बैठो तो भी मास्क लगाओ। इसी से गंभीरता को समझा जा सकता है। और जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई है, पहले से कहीं ज्यादा खतरा है, पहले से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे में शासन प्रशासन तो नियम बना रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की जिम्मेदारी हो जाती है अपने लिए और अपने परिवार के लिए कि हम जागरूक रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक और डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपसे भी यही अनुरोध है, आप जहां भी रहिए मास्क पहन के रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, कोविड एसओपीज का नियमता आप फॉलो करिए और बच्चे और बुजुर्ग कम से कम घर से बाहर निकलिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।